15 साल पहले की बात है। शहर के एक पुराने मोहल्ले में एक छोटी सी मिठाई की दुकान थी। उस दुकान का मालिक याकूब चचा था। याकूब चचा एक दुबला पतला दरमियानी उम्र का आदमी था, जिसके चेहरे पर हमेशा एक अजीब सी संजीदगी रहती। लोग उसकी मिठाई के दीवाने थे, खास तौर पर उसके रसगुल्ले और बर्फी। मगर सबसे हैरानकुन बात ये थी कि ये दुकान दिन में कभी नहीं खुलती थी। दोस्तों, वीडियो तो आप देख ही रहे हैं। लाइक और सब्सक्राइब करके बेल जरूर दबा दें। याकूब चचा दुकान हमेशा मगरिब के बाद खोलता और फिर पूरी रात ये दुकान चलती रहती। दिन निकलते ही वो दुकान बंद कर देता और अंदर से ताला लगा लेता। मोहल्ले के लोग अक्सर चहमगोयां करते, क्या बात है, ये दुकान दिन में क्यों नहीं खुलती? कुछ लोग हंसते और कहते, याकूब चचा ने खट्टू है, दिन को सोता रहता है। लेकिन कुछ लोग सरगोशी में कहते, इस दुकान में कोई राज है। मोहल्ले के बच्चे खास तौर पर डरते थे। वो रात को दुकान के सामने से गुजरते तो अजीब सी मिठास भरी खुशबू आती जो दिल को बहकाती। ऐसा लगता जैसे कोई पुरअसरार ताकत उन्हें अंदर खींच रही हो। याकूब चाचा एक आम इंसान नहीं रहा था। कई साल पहले वो एक पुरअसरार औरत से मिला था, जो दरअसल एक जिनज़ादी थी। वो औरत पहली बार उसके ख्वाब में आई। ख्वाब में उसने कहा, याकूब, अगर तुम चाहो तो तेरी मिठाई दुनिया भर में मशहूर हो सकती है, लेकिन इसके लिए तुझे दिन के बजाय रात को दुकान खोलनी होगी। याकूब ने पहले मजाक समझा, लेकिन अगली रात वही औरत उसकी दुकान पर आ खड़ी हुई। उसकी आंखें काली मोटी थीं, बाल काले और बहुत लंबे। उसने याकूब से कहा, हम जिन्नात को तुम्हारी मिठाई पसंद आई है। हम चाहते हैं कि तुम हर रात हमारे लिए मिठाई बनाओ। बदले में तुम्हारी दुकान कभी खाली नहीं होगी। तुम्हारे पास दौलत और शोहरत होगी। याकूब ने डरते डरते ये सौदा कबूल कर लिया। उस दिन से दुकान के गाहक इंसान कम और जिन्नात ज्यादा हो गए। यही वजह थी कि दुकान दिन को कभी नहीं खुलती। मोहल्ले का एक लड़का शकील बहुत सोचता रहता था। एक रात उसने फैसला किया कि देखेगा आखिर ये दुकान रात को किसके लिए खुलती है। वो चुपके से दुकान के शीशे के पास जाकर खड़ा हो गया। अंदर का मंजर देखकर उसके होश उड़ गए। याकूब चाचा काउंटर के पीछे बैठा था और उसके सामने अजीबो गरीब लोग खड़े थे। उनके चेहरे इंसानों जैसे थे, लेकिन आंखें मोटी मोटी, उनके हाथ लंबे और नाखून नोकीले। शकील ने देखा कि एक औरत जो बज़ाहिर जवान और हसीन लग रही थी, जैसे ही करीब आई तो उसका चेहरा बदल गया। वही जिनज़ादी। वो जोर से बोली, याकूब, आज की बर्फी तैयार है या नहीं? याकूब कांपती आवाज में बोला, जी हाँ बीबी, सब तैयार है। जिनज़ादी ने बर्फी का टुकड़ा उठाया और जैसे ही खाया पूरे कमरे में सिया धुआं फैल गया। बाकी सब जिन्नात कहकहे मारने लगे। उनके कहकहे सुनकर शकील के रोंगटे खड़े हो गए। शकील किसी तरह भागता हुआ घर पहुंचा। वो पसीने में शराबोर था। उसने घर वालों को बताया कि याकूब की दुकान में जिन्नात आते हैं, लेकिन घर वालों ने मजाक उड़ा दिया। लगता है रात को ज्यादा कहानियां सुन ली हैं तुमने। मगर शकील के अंदर का खौफ खत्म न हुआ। वो दिन ब दिन कमजोर होता गया। उसके दोस्तों ने बताया कि वो अक्सर बड़बड़ाता है। वो औरत, वो जिनज़ादी, मिठाई खा रही थी। कुछ ही दिनों में याकूब की दुकान की शोहरत पूरे शहर में फैल गई। लोग दूर दूर से आने लगे। जो इंसान वहां से मिठाई खाते, वो हैरान रह जाते, जैसे इस मिठाई में कोई नशा हो। वो एक बार खाने के बाद बार बार खाने पर मजबूर हो जाते। कुछ लोग तो ये भी कहते कि याकूब की मिठाई खाने के बाद अजीब ख्वाब आते हैं। कोई अपने ख्वाब में अंधेरी गलियों में भटकता, कोई आग के दरिया में चलता और कोई अजनबी औरत को देखता। एक रात एक शख्स दुकान पर आया। वो लंबा तड़ंगा था, चेहरा अजनबी। उसने याकूब से कहा, मुझे तुम्हारी मिठाई चाहिए, मगर ये बताओ तुम ये जायका कैसे बनाते हो? याकूब के चेहरे पर हवाइयां उड़ने लगीं। वो हकलाने लगा, ये बस मेरा खानदानी नुस्खा है। अजनबी मुस्कुराया। उसकी आंखें एक लम्हे के लिए सुर्ख हुईं और फिर मामूल पर आ गईं। वो धीमी आवाज में बोला, याकूब, याद रखना,
जिनजादी से किया हुआ वादा तोड़ने की सजा बहुत भयानक होती है। याकूब के हाथ से बर्फी की प्लेट गिर गई। अजनबी की बात सुनकर याकूब के बदन में लर्जा दौड़ गया। उसकी आंखों के सामने एकदम पुराने मनाजिर घूम गए। वो रात याद आ गई जब पहली बार जिनजादी उसके सामने आई थी। 15 साल पहले याकूब एक मामूली मिठाई बनाने वाला था। उसका कारोबार चल नहीं रहा था। दुकान में मक्खियों के सिवा कुछ न आता था। वो अक्सर रात को गली के कोने पर बैठकर रोता रहता। एक रात अचानक उसके सामने एक हसीन औरत नमूदार हुई। लंबे बाल, सफेद चेहरा और मुस्कुराहट ऐसी कि जैसे दिल खींच ले। उसने कहा, याकूब, मैं जानती हूं तुम्हारा दुख। अगर चाहो तो तुम्हें ऐसी शोहरत दूंगी कि लोग तुम्हारे कदमों में होंगे, मगर बदले में तुम्हें हमारी खिदमत करनी होगी। याकूब ने पूछा, कौन कौन हो तुम? औरत की मुस्कुराहट गायब हो गई। उसकी आंखें सुर्ख हुईं और चेहरा खौफनाक शक्ल इख्तियार कर गया। मैं जिनजादी हूं और अब तुम्हारे पास 2 ही रास्ते हैं, या तो इस सौदे को मान लो या फिर अंधेरों में गुम हो जाओ। याकूब ने लालच और खौफ के मिले जुले जज्बे में ये सौदा कबूल कर लिया। उसी दिन से उसकी दुकान रात के अंधेरों में जिन्नात के लिए खुलने लगी। याकूब की दुकान अब अजीब मुकाम बन गई थी। बाहर से ये आम सी मिठाई की दुकान लगती, लेकिन जैसे ही रात ढलती, अंदर का मंजर बदल जाता। कभी कोई धुआं सा कमरे में फैलता, कभी छत से साए लटकते और कभी खिड़कियों पर नाखूनों की खराशें सुनाई देती। जिन्नात गिरोह की सूरत में आते, कुछ बूढ़े, कुछ जवान और कुछ तो इतने लंबे कि उनके सर छत से टकराते। वो सब मिठाइयों पर टूट पड़ते और याकूब को हुक्म देते कि नई नई चीजें बनाएं। एक बार एक जनजादी ने कहा, याकूब, अगली बार तुम्हें ऐसी मिठाई बनानी होगी जिसमें इंसान के दिल का जायका हो। याकूब कांप गया। मैं इंसान का दिल कहाँ से लाऊंगा? वो हंसी और बोली, फिक्र मत करो, हम दिल खुद ले आएंगे, तुम बस उसे मिठाई में घोल देना। आहिस्ता आहिस्ता मोहल्ले में अजीब वाकयात शुरू हो गए। रातों को बच्चों की हंसी गलियों में गूंजती, हालांकि वहां कोई ना होता। लोगों के घरों से जेवर और खाने गायब हो जाते और अगले दिन वही चीजें याकूब की दुकान पर मिठाई के अंदर दिखाई देती। लेकिन हैरत की बात यह थी कि कोई खुलकर याकूब पर इल्जाम न लगाता। शायद सबको दिल के किसी कोने में खौफ था कि अगर जुबान खोली तो जिनजादी उन्हें नुकसान पहुंचाएगी। अब वही अजनबी दोबारा आया। इस बार उसने सीधा याकूब से कहा, याकूब, तुमने जो सौदा किया है वो तुम्हें मजीद दलदल में धकेल रहा है। जिनजादी तुम्हें इस्तेमाल कर रही है। तुम्हारी दुकान सिर्फ मिठाई की दुकान नहीं रही, ये अब जिन्नात का अड्डा बन गई है। याकूब ने हिचकिचाते हुए कहा, लेकिन मैं क्या कर सकता हूं? अगर मैं इनकार करूं तो वो मुझे खत्म कर देंगे। अजनबी बोला, याद रखो, हर जिन के पीछे कोई कमजोरी होती है, तुम्हें उसकी कमजोरी ढूंढनी होगी। ये कहकर अजनबी धुएं में गायब हो गया। उस रात याकूब ने देखा कि जब जिनजादी मिठाई खा रही थी तो एक लम्हे के लिए वो कांप गई। उसके हाथ से रसगुल्ला गिर गया और जमीन पर पड़ते ही खून में बदल गया। बाकी जिन्नात चौंके, लेकिन फौरन हंसने लगे। याकूब ने महसूस किया कि शायद इसके जायके में कोई खास शय है जो जिनजादी को कमज़ोर करती है। याकूब ने फैसला किया कि वो अपनी मिठाई में कुछ ऐसा शामिल करेगा जो जिनजादी की ताकत को तोड़ दे। लेकिन वो शय क्या थी? चंद दिन बाद शकील, वही लड़का जिसने दुकान का राज देखा था, दोबारा याकूब के पास आया। वो अब बीमार और कमज़ोर हो चुका था। उसने हांफती आवाज़ में कहा, चचा, मैंने उस औरत को देखा है। वो मुझे ख्वाब में आती हैं, कहती हैं तुम्हारे हाथ की मिठाई ने उसे बांध रखा है। याकूब चौंक गया। क्या? शकील ने आंखें बंद करके कहा, वो कहती है मिठाई में जो खुशबू है वो खुशबू किसी आम चीज की नहीं, बल्कि तुम्हारे दिल के खौफ की है। याकूब पर बिजली सी गिरी। उसे याद आया, जब भी वो डरते हुए मिठाई बनाता, उसके पसीने और खौफ की बू अजीब जायका पैदा कर देती।
یہی ذائقہ جن زادی کو کھینچ لاتا تھا۔ یعقوب نے طے کر لیا کہ اب وہ اس غلامی سے نکلے گا۔ اس رات جب جن زادی آئی تو یعقوب نے اسے خاص برفی پیش کی۔ اس برفی میں اس نے اپنی ہمت اور عزم شامل کیا تھا، خوف نہیں۔ جن زادی نے جیسے ہی برفی کھائی، اس کا چہرہ بگڑنے لگا، وہ تڑپنے لگی اور چیخ کر بولی، یعقوب، تو نے دھوکہ دیا ہے۔ اس کے کہے چیخوں میں بدل گئے۔ باقی جنات بھاگنے لگے، دکان کی دیواریں کانپنے لگیں۔ یعقوب نے کاؤنٹر پر ہاتھ مارا اور زور سے کہا، اب میرا خوف ختم ہو گیا ہے۔ جن زادی نے ایک آخری چیخ ماری اور دھوئیں میں تحلیل ہو گئی۔ یعقوب نے سکھ کا سانس لیا، لیکن دکان خاموش نہ ہوئی۔ اب بھی کونے کونے سے سرگوشیاں آ رہی تھیں۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے کوئی اور طاقت جن زادی کی جگہ لینے کو تیار ہو۔ اس دن کے بعد یعقوب کی دکان بدستور چلتی رہی۔ لوگ اب بھی مٹھائی لینے آتے، مگر کوئی نہیں جانتا تھا کہ اس مٹھائی کے پیچھے کیا راز ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ یعقوب نے جن زادی کو ختم نہیں کیا، بلکہ اسے اپنی مٹھائی میں قید کر دیا۔ اس لیے آج بھی جب کوئی اس کی برفی کھاتا ہے تو خواب میں وہی عورت نظر آتی ہے، بال کھلے، آنکھیں سرخ اور سرگوشی کرتی ہے۔